मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अगुवाई भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शिव रतन शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव और तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत इस बार प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जोड़ते हुए पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया जाएगा। संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष 24 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था, लेकिन इस बार प्रदेश में 60 लाख भाजपा सदस्य बनने के साथ ही प्रत्येक सदस्य के घर में तिरंगा लगाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान जन भावना और देशभक्ति से ओतप्रोत रहेगा और हर नागरिक को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, ताकि देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया जा सके। भाजपा द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान न केवल राष्ट्रभक्ति को नई ऊर्जा देगा, बल्कि घर घर तिरंगा फहराकर एक सशक्त और एकजुट भारत की भावना को भी जन जन तक पहुँचाएगा। देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा के इस अभियान को हमने मोर तिरंगा मोर अभिमान का नाम दिया है और इस भाव और संकल्प के साथ इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों पर जो है वो तिरंगा ध्वज जो है लहराने का काम जो है हम इसकी आज शुरुआत इस बैठक की हो चुकी है। और आज इस बैठक में जो जिला स्तर पर बैठकें होनी हैं, मंडल की जो बैठकें होनी हैं और बूथों पर जो हमारी कार्य रचना और योजना जो होनी है उस पर चर्चा हुई है। जिला योजना की जो बैठक है वो 6 और 7 को होगी। 7 और 8, 9 को जो है वो मंडल की हमारी बैठकें होंगी। उसके अलावा ये कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा यात्रा है, जो घर घर तिरंगा यात्रा और मोर तिरंगा मोर अभिमान हमने जो नाम दिया है, उसकी शुरुआत जो है आज हो चुकी है। निश्चित रूप से हमने इसके पहले जोहार तिरंगा का जो है नाम दिया था और इस बार जो है वो मोर तिरंगा मोर अभिमान के इस संकल्प के साथ हम इस पूरे प्रदेश में जो है इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना थी। पूरा देश को वो घटना जो है झंझोर दिया था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये देशवासियों को भरोसा दिलाया था। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना के शौर्य और पराक्रम से हमने आतंकियों को जो है सबक सिखाया। उनके पाकिस्तान के आतंकियों के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी जोड़ते हुए इस वर्ष यह हर घर तिरंगा यात्रा का यह जो कार्यक्रम जो है हम सब करने जा रहे हैं। पिछले समय इस हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है वो 24 लाख घरों पर जो है वो तिरंगा या जो है वो फहराया गया था। इस बार हमारा जो लक्ष्य है, हमारे सदस्यता अभियान में 60 लाख से हमने अधिक सदस्य बनाए हैं और इस बार हमारा लक्ष्य है कि उन 60 लाख घरों तक के हम पहुँचे, हर घर तिरंगा जो है लहराए, क्योंकि तिरंगा जो है हमारे राष्ट्रीयता और बलिदान का प्रतीक है, हमारा आन बान शान का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को एक रायपुर में बड़ा कार्यक्रम करेंगे और संभाग के मुख्यालय में एक कार्यक्रम करके जिला और मंडल और बूथ तक के जो है इस कार्यक्रम को करना है। 14 अगस्त जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो है वो पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में मौन जुलूस जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज की यह बैठक हुई है और इस बैठक में ये सारी कार्य योजना और रचना जो है वो तैयार किया गया है। सर, इससे पहले कि यात्रा के माध्यम से और क्या बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी इसको पार्टिसिपेट करते हुए लोगों को मिल जाएगी? देखिए, ये हमारी सेना के शौर्यता और वीरता का जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है और उस समय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है। निश्चित रूप से इस हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है
वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में पार्टी जो है इस तिरंगा को जो है वो हमने ऑर्डर किया है। निश्चित रूप से इसके पहले भी पिछले साल उस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया था। हमने एक कार्य योजना और रचना बनाई है कि उन 60 लाख हमारे जो सदस्य हमने बनाए हैं उनके माध्यम से जो है इस तिरंगे को, और हमने एक आग्रह और किया है कि घर के बच्चे से उस तिरंगे को जो है लगवाएं, ताकि घर के बच्चे के मन में वो भाव आए और वो देशभक्ति का जज्बा, और उनको भी लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है या उसका क्या महत्व है। तो ऐसी सारी विषयों पर जो है आज की यह कार्य योजना की जो कार्यशाला की जो बैठक हुई है और उसकी हमने एक बड़ी जो है वो कार्य योजना तैयार की है, और झंडे का भी जो है हमने जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है ऑर्डर हमने किया हुआ है और घरों तक के जो है वो झंडे पहुंचेंगे भी। 14 अगस्त जो विभीषिका दिवस है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस दिन देश के जो है वो 2 टुकड़े हुए थे, और किस कारण से क्या था उस समय जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे जो कांग्रेस की इसमें क्या उस समय की जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी, तो उसको 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि नई पीढ़ी को ये बताना कि हमारा जो 14 अगस्त को देश 2 भागों में बटा था, और उस 2 भागों में बांटने के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को इस 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका के माध्यम से हम उसको हमारे उस समय के जो इस विभाजन विभीषिका में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम मौन जो है वो जुलूस जिला मुख्यालयों में भी करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी ने मंगलवार को गौरेला नगर पालिका क्षेत्र में 1.72 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों में सड़क निर्माण, नाली, बिजली व्यवस्था, सामुदायिक भवन और जल सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है, जो आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों का समग्र और योजनाबद्ध विकास करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार सभी शहरों का सुव्यवस्थित और सतत विकास करेगी, जिससे न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महान जन नेता और शिक्षाविद डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर पोर्ते के सामाजिक योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनकी विचारधारा आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज नगर पालिका गौरेला में विभिन्न विकास कार्यों का 1,72,00,000 के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी के प्रतिमा का अनावरण का काम हुआ है। रानी दुर्गावती के चौक का सौंदर्यीकरण हुआ है और अलग अलग विकास के काम है जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं गौरेला वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और अलग अलग कामों के लिए आज गौरेला नगर पालिका को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी मैंने की है। गौरेला विकास की दौर में आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहे इस क्षेत्र के लाडले सपूत डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक जननेता के नाते काम किया, आदिवासी समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया, सभी लोग उनसे प्रेरणा लें
और आज उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन जहां तक बात है, मैं तो सभी नगरीय निकायों को बिना भेदभाव के विकास के लिए राशि दे रहा हूं। हमारी सरकार बनी तो अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष थे। उसके बावजूद कोई निकाय ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर विकास के लिए राशि नहीं दी। लगातार शहर के विकास और हमारे प्रदेश के शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार 1.5 साल से हमारी सरकार बनने के बाद काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे 6 नगरीय निकायों को राष्ट्रपति जी के हाथों पुरस्कार प्राप्त हुआ स्वच्छता के मामले में, और रायपुर राजधानी हमारी 7 स्टार सिटीज में देश में 4थे नंबर पर स्थान आया है। और हम तो समग्र रूप से सभी शहरों के समन्वित विकास कर रहे हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान सभी शहरों का बनवाया है, उसके अनुरूप सभी शहरों का विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रदेश को एक नई ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन का कार्य अपने अंतिम चरण में है और आगामी राज्योत्सव 1 नवंबर को इसका लोकार्पण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज भवन स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भवन न केवल छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक बनेगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक सोच का भी परिचायक होगा। उन्होंने 52 एकड़ क्षेत्र में बन रहा यह भवन पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का सुंदर समागम होगा। इसमें 200 विधायकों के लिए बैठक व्यवस्था, 500 दर्शकों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 700 वाहनों की पार्किंग और 2 सुंदर सरोवर शामिल होंगे। भवन के 3 मुख्य विंग होंगे: विधानसभा सचिवालय, सदन व कार्यालय और मंत्री परिषद कक्ष। इस ऐतिहासिक परियोजना के निरीक्षण में प्रमुख अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में हरि भूमि और INH मीडिया समूह द्वारा आयोजित ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है और राज्य सरकार का उद्देश्य है 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में सुधार हेतु युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सके। जल्द ही 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में 18 स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे न केवल मातृभाषाओं का संरक्षण मिला है, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। PMB स्कूल योजना के तहत छात्रों को हाईटेक सुविधाएं मिल रही है। स्कूलों की रखरखाव हेतु 133 करोड़ और छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायकों, शिक्षाविदों और छात्रों की उपस्थिति रही। दुर्ग जिले के रूड़ा खादा गांव में एक अनोखा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पानी की टंकी का केवल ढांचा खड़ा कर उसे पूर्ण निर्माण बताकर सरकारी फाइलों में कार्य पूरा दिखा दिया गया। असल में यह टंकी सिर्फ एक सजावटी स्ट्रक्चर बनकर रह गई है, जिससे न तो पानी भरा जा सकता है और न ही इसका कोई उपयोग किया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इस अधूरे स्ट्रक्चर को पेंट कर रंगीन बना दिया गया ताकि यह पूर्ण निर्माण की तरह दिख सके। इसके बाद संबंधित विभाग ने इसे वर्क कंप्लीट घोषित कर दिया। अब यह ढांचा गांव के युवाओं और राहगीरों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुक्त टिप्पणी जैसा प्रतीत होता है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि संबंधित अधिकारी उत्कर्ष पांडे को पहले ही फर्जी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने पर नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद ऐसे मामलों में पुनरावृत्ति होना व्यवस्थागत लापरवाही को उजागर करता है। अब प्रशासनिक और शासन स्तर पर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। SDO प्रकाश ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए माना कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच की जा रही है। दुर्ग जिले का रोदा गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ, जो सेल्फी पॉइंट के नाम से एक पानी टंकी को दिखाया गया। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, पानी टंकी का निर्माण किया गया है। RCC पानी टंकी का निर्माण है। इसके ऊपर RCC टंकी बननी थी, लेकिन ठेकेदार ने टंकी नहीं बनाई, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया उसको रंगारोहण करके उसने कंप्लीट बता दिया। पेपर की बात करें तो जो पेपर में कार्य प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसमें भी कार्य
अपूर्ण नजर आ रहा है, जिसको लेकर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। ये जो टंकी का जो निर्माण हो रहा है, जहाँ पर मेटल कभी लगेगा, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना है, कब तक बन जाएगा, और गांव वालों के जो सूखे कंठ हैं उन तक पानी कब तक पहुंच जाएगा? हमारा जल जीवन मिशन को हम दिसंबर 2025 में कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह प्रयास है। सारा हमारा विभाग इसी में लगा हुआ है। जो भी हमारी स्कीम है, हम चाहते हैं कि दिसंबर तक पूरा करके जनता को समर्पित कर दें। एक बात और सामने आ रही है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही कि आखिर टंकी किस विभाग के द्वारा बनाया गया है और इसकी कितनी लागत है। देखिए, लागत और किस विभाग के द्वारा बनाया गया है ये तो सबको पता है, PHE बना रहा है। लागत हर प्रोजेक्ट का अलग अलग है, उसका पूरा डिटेल आपको ऑफिस में दिया जा सकता है। जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 10 अगस्त से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 14 अगस्त को संपन्न होगा। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य भर से लगभग 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस वार्षिक आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना है, ताकि वे न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे बस्तर का नाम रोशन कर सकें। आयोजन के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों के आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं संघ द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष की विशेष बात यह है कि आयोजन को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्यक्रम को और अधिक भव्य और व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। प्रतियोगिता के समापन पर चयनित और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा, शुभा राव और सचिव राजेश त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोजन खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच है, जो युवाओं को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि संघ की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है और सभी खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए तैयार हैं। यह प्रतियोगिता बस्तर में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। होगा और अब तक 175-80 के आसपास प्रविष्टियां आ चुकी हैं और ऐसी उम्मीद है कि लगभग 250 के आसपास जाएंगी प्रविष्टियां। और जो खिलाड़ी आते हैं उनके ठहरने, भोजन की सारी व्यवस्था बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के तरफ से की जाती है। और कुल मिला के 5 दिनों तक बैडमिंटन का एक महाकुंभ होगा जगदलपुर में। और ऐसी प्रतियोगिताएं काफ़ी खर्चीली भी होती हैं, बहुत पैसे भी लगते हैं। तो उसमें हमारे जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक माननीय किरण सिंह देव जी, उनका विशेष सहयोग और आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और उसके साथ ही और भी लोग हैं जो हमारे सहयोगी हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं खर्चीली होने के बावजूद बस्तर जिला बैडमिंटन संघ को यह प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य मात्र एक है कि यहाँ की जो नई प्रतिभाएं हैं उनको उभार सकें हम। और इस दिशा में भी बस्तर जिला बैडमिंटन संघ लगातार प्रशिक्षण, पूरे साल भर प्रशिक्षण आयोजित करती आई है। और नए बच्चे, काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने भी हमारे जो छोटे बच्चे, नई पौध जिनको कह सकते हैं, वो जा रहे हैं। टोटल हमारे यहाँ 5 इवेंट होंगे अभी। बॉयज सिंगल, बॉयज डबल, गर्ल्स सिंगल्स, गर्ल्स डबल और एक इवेंट होगा मिक्स डबल। 10 तारीख से टूर्नामेंट चालू होगा, जैसे संजय भैया बताए। 10-11 2 दिन क्वालिफाई राउंड है, उसके बाद से क्वार्टर फाइनल, सेमी और फाइनल। और प्रतियोगिता का समापन होगा 14 तारीख को। ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ सेलेक्ट होने के बाद क्या उनको आगे और बढ़ने का मौका मिलेगा? अभी ये जो अपने यहाँ जो मैच हो रहा है ना, ये एक्चुअल में नेशनल के लिए सिलेक्शन बोलूंगा मैं इस मैच को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से जो भी बच्चे विनर और जो रनर रहेंगे, ये वेस्ट जोन गोवा खेलने जाएंगे नेशनल। अभी तक कितने बच्चों नेशनल खेल के आ चुके हैं? अपने जगदलपुर से बोल रहे हैं जी। अपने जगदलपुर से हमारे यहाँ सीनियर कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12। अभी लास्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ था गोवा में, तो सुनील भी अभी खेलने गए थे, हमारे शशांक संडे जी खेलने गए थे ओपन में, डॉक्टर प्रकाश मूर्ति जी है और निशान मटलानी जो कि अभी जस्ट कौन सा अपने 35+ में टूर्नामेंट जीत के आया हुआ है। ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट 24वां है। इसमें रैंकिंग टूर्नामेंट 5 इवेंट्स खेले जाएंगे और सीनियर्स जितने भी हैं, इसमें जो बस्तर जिला बैडमिंटन संघ की मेजबानी में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। यहाँ जितने भी खिलाड़ी राज्य से आएंगे, उनकी जितने भी रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और जो भी सुविधाएं और बैडमिंटन संबंधी जो सेटल की व्यवस्था है, वो संघ के द्वारा की जाएगी।
और पारितोषिक भी जो होगा वो भी संघ के द्वारा किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय किरण सिंह जी, छत्तीसगढ़ राज्य में वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन के श्रीनिवास राव मोदी जी, महापौर संजय पांडे जी और विनायक गोयल जी, इन जनप्रतिनिधियों का हमें बहुत सहयोग मिला है और उनके सहयोग से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ जितने भी आयोजन में संघ के द्वारा किए जाएंगे, इसमें हमारे बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के वरिष्ठ खिलाड़ीगण और यहाँ के जितने भी बैडमिंटन प्रेमी हैं, सभी का हमें पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ प्राप्त है। प्रतियोगिता में लगभग कितनी संख्या में जो प्रतिभागी यहाँ पर आ रहे हैं? ये टूर्नामेंट 10 से 14 तारीख तक खेला जाना है। इसमें लगभग 250 एंट्रीज आएंगी। इसमें क्वालिफायर जो है 10 और 11 को होंगे, उसके बाद मेन ड्रा 13, 14, 15 को होगा। अगर आप अग्रसेन चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल करने से पहले सतर्क हो जाइए। शनिवार को मेगा मार्ट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब लिफ्ट अचानक ऊपर नीचे होने लगी और बंद हो गई, जिससे उसमें मौजूद लोग फंस गए। जानकारी के अनुसार कुछ लोग शॉपिंग करने आए थे और लिफ्ट में सवार हुए। जैसे ही बटन दबाया गया, लिफ्ट अजीब तरह से हिलने लगी और बीच में ही फंस गई। लिफ्ट के भीतर मौजूद महिला, पुरुष और एक बच्ची घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लग गए, लेकिन आधे घंटे तक कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। करीब 1 घंटे तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। इसके बाद पुलिस और विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान लिफ्ट में फंसे लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। भाई ये लिफ्ट है विशाल मेगा मार्ट की, इसमें 6 जन फंस गए हैं। पिछले आधे घंटे से हम फंसे हैं, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। विशाल मेगा मार्ट पूनी, ये 6 जन है, एक बच्ची भी है हमारे साथ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा, आधा घंटा से ऊपर हो गया, बोलते बोलते थक गए हैं। आधे घंटे से यही 2 मिनट लगा रखे हैं लोग। और ऊपर से नीचे 2 से 3 बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, पटका है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो अपन हाथ से रोक के रखे हुए थे लिफ्ट को। आप प्लीज कुछ करिए। अग्रसेन चौक के पास विशाल मेगा मार्ट है। इसमें सूचना किसी ने फोन द्वारा दिया गया था। मैं स्टाफ भेजा था, बताया कि वहाँ पे कुछ फैमिली उसमें लिफ्ट में फंस गए थे, जो सुरक्षित उसको निकाला गया है और खैरियत होना बताया गया। ये जानकारी तो मेरे को कंफर्म नहीं है, पर हमारे स्टाफ जाते तक वो निकाल दिया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।